चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका CS आउटपुट, ये रहा आपका RS इनपुट। क्लियर? सबसे पहले इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पाथ निकालते हैं P1, यानी कि पहला फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ आप देख सकते हैं 1 G3 G5 G7। क्लियर? तो 1 तो ठीक है, G3 इंटू G5 इंटू G7, ये हो गया P1 पहला फॉरवर्ड पाथ। इसके साथ साथ हम यहाँ पर del1 भी लिख देते हैं। del1 वो होता है, हमने लास्ट में भी देखा था, लास्ट क्वेश्चन में भी 1 माइनस वो लूप जो कि फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो। 1 माइनस वो लूप जो कि फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही। G3 G5 G7 ये पाथ ये रहा। तो आप देख सकते हैं आपका G4 और माइनस H1 ये लूप है जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं माइनस ऑफ G4 इंटू H1। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 प्लस G4 H1। क्लियर? ये रहा आपका P1 फॉरवर्ड पाथ। वैसे ही मैं P2 लिख सकता हूं यहाँ पे। P2 सेकेंड फॉरवर्ड पाथ आप देख सकते हैं G2 G4 G6, G2 G4 है ना एंड G6 कामा del2। del2 क्या है? 1 माइनस वो लूप जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है। तो G2 G4 G6 को G5 और H2 वाली लूप टच नहीं कर रही है। तो 1 माइनस ऑफ G5 इंटू H2, तो यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस G5 इंटू H2। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड फॉरवर्ड पाथ पे। P3 थर्ड फॉरवर्ड पाथ आप देख सकते हैं। थर्ड फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? G2 G1 G7। क्लियर? हमने यूज कर चुके हैं क्या? नहीं, हमने यूज करा था G2 G1 और G7। G2 G1 और G7। क्लियर? यहां से गए G2 G1 और G7। क्या कोई ऐसी लूप है क्या जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है? del3 इक्वल टू 1 माइनस वो लूप जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही, पर ये लूप भी टच कर रही है फॉरवर्ड पाथ को, ये लूप भी टच कर रही है फॉरवर्ड पाथ को। तो ऐसी कोई लूप नहीं है। तो del3 की वैल्यू कितनी आई? 1। P4। क्लियर? चौथा फॉरवर्ड पाथ देखें तो आप लिख सकते हैं G3 G8 G6। क्लियर? G3 G8 और G6। क्लियर? del4 इक्वल टू 1 माइनस वो लूप जो कि फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है। तो G3 G8 G6 ये लूप इस यहां पर टच कर रही है इस नोड को, और ये लूप यहां पर टच कर रही है इस नोड को। तो ये इसकी भी वैल्यू 0, मतलब del4 की भी वैल्यू हो गई 1। बहुत आसान है। P5 पांचवा फॉरवर्ड पाथ। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इसको, पांचवें फॉरवर्ड पाथ को। आप देख सकते हैं यहां पे G3 G8 क्लियर माइनस H1 G1 G7। मैं लिख देता हूं G3 क्लियर G8 क्लियर G3 G8 माइनस H1, माइनस साइन बाहर, H1 G1 और G7 क्लियर? आप फिर से देख लीजिए एक बार। G3 G8 माइनस H1 G1 और G7। यहां तक पहुंचने में एक भी नोड 2 बार रिपीट नहीं हुई है, तो ये वैलिड फॉरवर्ड पाथ है। क्लियर? P6 क्लियर? ऐसे ही फॉरवर्ड पाथ ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकता है G2 G1 माइनस H2। क्लियर? हो जाएगा आपका G2 G1 माइनस H2 G2 G1 माइनस H2 G8 और G6। क्लियर? एक बार और देख लें। G2 G1 माइनस H2 G8 और G6। क्लियर? तो ये रहे आपके 6 फॉरवर्ड पाथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर del5
की भी वैल्यू 1 रहेगी और डेल 6 की भी वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि ऐसी कोई लूप एग्जिस्ट नहीं कर रही है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। तो यहाँ पे और यहाँ पर हमेशा टच हो रही है। क्लियर? तो ये आपके P1, P2, P3, P4, P5, P6 निकल गए, डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, डेल 5 निकल गए। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक लूप ये रही G4H1, तो L1 बोल देता हूं माइनस ऑफ G4 इंटू H1 पहली लूप। दूसरी लूप L2 माइनस का G5H2 माइनस का G5 इंटू H2। तीसरी लूप L3 अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से चालू कर रहा हूं G8 G6, क्लियर, सॉरी G8 माइनस H1 है ना, G8 है ना माइनस H1, G8 माइनस H1, G1 माइनस H2, G1 क्लियर, और माइनस H2 तो माइनस माइनस प्लस। इसी नोड से चालू करा और आप वापस इसी नोड पर आकर खत्म कर दिया, तो ये होती है आपकी लूप। क्लियर? तो आपकी 3 इंडिविजुअल लूप्स हो गई। क्लियर? चलिए अब हम निकाल लेते हैं नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप, 2 लूप नॉन टचिंग वो होती है जो कि सेम नोड शेयर ना करें। तो आप देख सकते हैं G4 और माइनस H1 यानी कि L1 एंड L2 आर नॉन टचिंग लूप्स। क्लियर? L1 एंड L2 आर नॉन टचिंग लूप्स, यानी कि आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे G4 इंटू माइनस H1 और G5 इंटू माइनस H2। तो ये होगा जाएगा आपका G4 G5 H1 H2। क्लियर? G4 H1 G5 H2 तो हो जाएगी 2 नॉन टचिंग लूप्स। क्लियर? काम अपना लगभग खत्म हो चुका है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है मेसन्स गेन फार्मूला। तो यहाँ पर मैं मेसन्स गेन फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इसको रब करने के बाद अब डायग्राम का यहाँ पर कोई काम नहीं है। मेसन्स गेन फार्मूला बोलता है समीशन ऑफ, मेसन्स गेन फार्मूला निकालता क्या है? ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS, दैट इज नथिंग समीशन ऑफ PK डेल K बाय डेल। क्लियर? ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो PK डेल K यानी कि P1 डेल 1। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। P1 की वैल्यू हो गई हमारी G3 इंटू G5 इंटू G7 इंटू डेल 1 यानी कि 1 प्लस G4H1, क्लियर, प्लस P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2, क्लियर, P2 डेल 2 G2 G4 G6 G2 G4 G6 इंटू डेल 2 कितना है? 1 प्लस G5 H2, क्लियर, प्लस P3 डेल 3 यानी कि G2 G1 G7 G2 G1 G7 प्लस P4 डेल 4 यानी कि G3 G8 G6 G3 G8 G6 प्लस P5 डेल 5 यानी कि माइनस ऑफ G3 G8 H1 G1, क्लियर, माइनस ऑफ G3 G8 H1 G1 G7 प्लस P6 डेल 6 पर इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ G2 G1 H2 G8 G6, क्लियर, होल के अपॉन में डेल। क्लियर? डेल मैं यहां पे रब करके वापस एक बार और लिख देता हूं। ओवरऑल डेल कैसे लिखेंगे आप? ओवरऑल डेल होता है आपका 1 माइनस, क्लियर, चलिए मैं यहां पे डेल की वैल्यू एक बार और फिर से लिख देता हूं। 1 माइनस डेल होता है आपका, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल लूप। तो इंडिविजुअल लूप किन से हो गए आपके? माइनस ऑफ G4H1 माइनस ऑफ G4H1 माइनस ऑफ G5H2 माइनस ऑफ G5H2 और G8H1
क्लियर, ये हो जाएगा आपका प्लस G8H1, क्लियर। ये G वाली क्वांटिटी जस्ट मेरे से अभी मिस हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट शुड बी G8H1 GH2, क्लियर। अब अपॉन 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। तो नॉन टचिंग लूप्स कौन से यहाँ पे, L1 एंड L2 आर नॉन टचिंग लूप्स, G4 G5 H1 H2, G4 G5 H1 एंड H2, क्लियर। तो ये रहा आपका समीशन P के डेल के अपॉन डेल, और डेल की वैल्यू आपने यहाँ पर इवेल्युएट कर लिया। थैंक यू।